दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के मेन लीड मेल कैरेक्टर मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि फूजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब वो अपनी गाड़ी से एक होटल के बाहर उतरते हैं। इधर दोस्तों उसी होटल के अंदर एक पार्टी चल रही होती है, जिसमें हमारी मेन लीड फीमेल कैरेक्टर जियायू अपनी सिस्टर के साथ होती है, जहाँ वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन जियायू की बहन ने जियायू की ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई हुई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एक आदमी जो जियायू की बहन से कहता है कि क्या तुम्हारी बहन अब पूरी तरह से नशे में है? तो जियायू की बहन अपनी बहन को देखती है और कहती है कि अब ये पूरी तरह से नशे में है तो तुम इसे ले जा सकते हो। अब वो आदमी जियायू की बहन से कहता है कि मुझे रात में आज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद वो आदमी जियायू को नशे की हालत में वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन इसी दौरान जियायू थोड़ी बहुत होश में आती है तो वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इसलिए जियायू वहाँ रखा एक प्लांट पोट उस आदमी के सर पर फोड़ देती है, जिस वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है और जियायू वहाँ से भाग जाती है। अब जियायू नशे की हालत में जिस रूम में जाती है उस रूम में ऑलरेडी मिस्टर फू मौजूद होते हैं, जो कि खुद नशे में होता है। अब मिस्टर फू जियायू को पकड़ लेते हैं और उसको किस करने लगते हैं। दोनों ही नशे में होते हैं, इस वजह से वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग जियायू उठती है और देखती है कि वो किसी के साथ सोई हुई थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से उठती है और चली जाती है। अब जैसे ही जियायू अपने घर पहुँचती है तो उसकी बहन झूठा नाटक करते हुए उससे कहती है कि कल रात तुम कहाँ थी? तो जियायू कहती है कि ये चीज तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी कि आप कहाँ थी। अब उसकी बहन झूठ बोलते हुए कहती है कि कल रात मैं बहुत नशे में हो गई थी, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ट्राई किया और आपको कॉल भी किया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला और ना ही तुम मिली। जियायू कहती है कि हाँ मेरा फोन डेड था इसलिए नहीं लग रहा होगा। अब जियायू वहाँ जाकर बैठती है तो उसकी बहन आकर देखती है कि उसके गले में कोई निशान है। तो उसकी बहन कहती है कि कल रात तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? जिस पर जियायू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो आदमी कौन है जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं उस चीज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इधर दूसरी तरफ दोस्तों मिस्टर फू उठकर नहा धो के रेडी हो जाते हैं और बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें उनका असिस्टेंट मिलता है। अब मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है कि कल रात किसी प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग अधूरी रह गई और मिस्टर लुई ने आपको बहुत ज्यादा पिला भी दी थी, इस वजह से आप नशे में हो गए थे। तो मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इसी दौरान मिस्टर फू की नजर नीचे गिरे हुए नेकलेस पर पड़ती है और दोस्तों ये नेकलेस वही होता है जो जियायू ने पहना हुआ होता है। तो मिस्टर फू उस नेकलेस को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दोस्तों जियायू नहा धोकर तैयार होकर आती है तो वो अपने इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स उठा लेती है। तो उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर जियायू बताती है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ जिससे कि हमारी इनकम हो। जियायू वहाँ से इंटरव्यू के लिए निकल जाती है तो उसकी सिस्टर मनी मन सोचती है कि मुझे जॉब की क्या जरूरत, और वैसे भी इतनी कम सैलरी में हमारा कुछ नहीं होने वाला और अब तो पिताजी भी जा चुके हैं, तो जियू अब तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम हमारे एहसानों को चुकाओ। इधर दोस्तों जियायू कंपनी में जाकर रिसेप्शनिस्ट को अपना रिज्यूमे देती है तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो जियायू बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से होता है, तो वो कहता है कि किस प्रकार का इंटरव्यू? जिस पर जियायू कहती है कि मेरा नाम सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था तो मैं उस इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि कल रात मैंने नशे में बोल दिया था पर तुम्हारा नाम किसी भी प्रकार की हमारी लिस्ट में नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो जियायू कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि ऐसे लोगों की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है जो गरीब हो, जिनकी कोई पर्सनैलिटी ना हो। जिस पर जियायू कहती है कि तुम्हें किस प्रकार की पर्सनैलिटी चाहिए, जिसके बाद दोनों के अंदर बहस होने लगती है। वो आदमी जियायू को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है तो जियायू कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू देकर ही जाऊंगी। इस बात पर वो आदमी सिक्योरिटी को बुलाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। अब जैसे ही सिक्योरिटी उसे बाहर लेकर जाती है तो वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं, जो कि उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या ये हमारी कंपनी के मैनर्स हैं? ये किस तरह का बिहेव इनके साथ किया जा रहा है? ये कहकर उसे डांटने लगते हैं। जिस पर वो आदमी मिस्टर फू से कहता है कि हमारे पास सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में कोई भी जगह नहीं है क्योंकि वो पहले से ही फुल हो चुकी है। जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है, पर तुम्हारा बिहेवियर किस तरह का है? इस तरीके से तो मुझे तुम्हें भी निकाल देना चाहिए। अब वो आदमी एक दूसरे आदमी से बात करने लगता है जिसका नाम जैंगविन होता है, तो जैंगविन उसे डांटने लगता है। अब मिस्टर फू जैंगविन से कहते हैं कि इस लड़की को सेक्रेटरी के लिए हाँ कर दो और इससे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कह दो। अब जैंगविन जियायू से कहता है कि तुम जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, लेकिन इसी दौरान कोई कार्टन लेकर पीछे से आ रहे होते हैं जो कि मिस्टर फू से लग जाते हैं। तो मिस्टर फू जियायू के ऊपर गिरने से बाल बाल बच जाते हैं। तो जियायू महसूस करती है कि उसे किसी फैमिली जैसा महसूस हो रहा है। खैर दोस्तों अब मिस्टर फू और उसका असिस्टेंट जियायू के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें जियायू की सिस्टर मिलती है। अब उसकी सिस्टर गेट खोलती है तो वो मिस्टर फू को पहचान जाती है। मिस्टर फू उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की कमी है? तो उसकी सिस्टर कहती है कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारे पिताजी जेल में हैं और तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें किस चीज की हेल्प चाहिए? किसी न किसी चीज की तो तुम्हें हेल्प चाहिए ही होगी। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? तो फू का असिस्टेंट उसे वो नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये नेकलेस तुम्हारा ही है जो तुम कल होटल में छोड़कर चली गई थी। अब उसकी सिस्टर मनी मन सोचती है कि ये तो मैंने जियायू को दिया था, इसलिए वो समझ जाती है कि कल रात जियायू इनके साथ ही थी। तो वो झूठा नाटक करती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और तुम क्या सोचते हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ? पर मिस्टर फू मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी टाइम
चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों जियायु अपने घर वापस आती है और अपनी बहन को बताती है कि आज मुझे जॉब मिल गई है और मैं काफी खुश हूँ। तो उसकी सिस्टर भी बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे आगे चलकर खुश रखेगा। जिस पर जियायु कहती है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी है? तो जियायु की सिस्टर कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत? जिस पर जियायु कहती है कि नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी हुई है। और साथ ही जियायु अपनी बहन से कहती है कि इतनी खुशी की बात है तो चलो हॉस्पिटल चलकर हम अपनी मम्मी को बताते हैं। अब ये बात सुनकर उसकी बहन इग्नोर कर देती है। खैर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और हम जियायु को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ जेंगियान आता है और उसे काम करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये काम करने से पहले सभी चीजों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी। अब ये सुनकर वो मार्केटिंग करने लगती है कि तभी उसकी फाइल नीचे गिर जाती है और पीछे से मिस्टर फू भी आ जाते हैं। अब मिस्टर फू उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि जेंगियान ने मुझे यहाँ मार्केटिंग के लिए भेजा है ताकि मैं सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ सकूं। जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी मिस्टर फू की नजर नीचे पड़ती है तो उसे जियायु का एक स्केच मिलता है। अब वो जियायु से पूछता है कि ये कैसा स्केच है? तो जियायु कहती है कि ये मेरा वर्क है और मैं किसी वर्क को काफी मेहनत से करती हूँ। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों जियायु की सिस्टर मिस्टर फू के घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और अब वो मिस्टर फू के घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर कितना बड़ा है। तो वो सोचती है कि मैं इस घर में बहुत अच्छे से रह सकती हूँ और मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। इधर जियायु के पास ऑफिस से मैनेजर का कॉल आता है। अब जब जियायु ऑफिस पहुंचती है तो मैनेजर उसे काफी सारी सुनाने लगती है और उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो डिलीवरी के लिए कोई भी काम सही से नहीं करती है, जिस वजह से डिलीवरी लेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं जो कि सभी कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर किसी को पता नहीं लगने देते हैं कि वो सब कुछ देख रहे हैं। जियायु माफी मांगती है और कहती है कि जेंगियान ने मुझे मार्केटिंग के लिए भेज दिया था, जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई और मुझे ये चीज नहीं बताई गई थी, इसलिए मेरा ये काम अधूरा रह गया। लेकिन इस बात से मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्सा ही करती रहती है। लेकिन इसी दौरान मैनेजर के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे थैंक यू कहा जाता है। तो जियायु कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और वो बहुत खुश हो जाती है। तो मैनेजर कहती है कि चलो ये तो ठीक हुआ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना वरना तुम्हारी सैलरी से बोनस कट किया जाएगा। कि तभी दोस्तों वहाँ मिस्टर फू पहुंच जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कल से तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर जियायु बहुत खुश होती है। अब जियायु डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लॉकअप रूम में जाती है जहाँ वो डॉक्यूमेंट्स रख देती है। इधर मिस्टर फू जा रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर जूस गिर जाता है। तो जेंगियान कहता है कि आप लॉकअप रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। अब मिस्टर फू लॉकअप रूम में जाता है जहाँ जियायु पहले से ही मौजूद होती है। अब मिस्टर फू जियायु को देखता है तो उससे जाकर बातें करने लगता है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ की लाइट चली जाती है तो जियायु घबरा कर मिस्टर फू से चिपक जाती है। अब जैसे ही लाइट आती है तो वो हट जाती है। अब जैसे ही मिस्टर फू अपने कपड़े चेंज करता है तो उसका बर्थ मार्क जियायु को दिख जाता है। तो जियायु सोचती है कि ये तो वही आदमी है जिसके साथ मैं नशे की हालत में इंटीमेट हुई थी, लेकिन वो ये सब सोचकर वहाँ से चली जाती है। इधर दोस्तों जियायु की सिस्टर ऑफिस में आकर बैठी हुई होती है और वो मिस्टर फू के पसंद का खाना पूछती है और बनाने के लिए कहती है। इधर जियायु मिस्टर फू के कैबिन में जाती है और ट्रॉफीज देखकर कहती है कि ये तो काफी सारी ट्रॉफीज हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर फू पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड नीचे आपका वेट कर रही है। तो जियायु मिस्टर फू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी है? जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मिस्टर फू जियायु से कहते हैं कि तुम्हें मेरी पर्सनल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने ऑफिस के काम से काम रखो। अब जियायु वहाँ से आ जाती है। अब जियायु जब आ रही होती है तो देखती है कि उसकी बहन रिसेप्शन पर बैठी हुई है। अब जियायु की बहन अपनी ड्रेसेस को देख रही होती है, तभी उसकी नजर जियायु पे पड़ती है तो वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन अब जेंगियान जियायु की बहन से बात करने लगता है तो जियायु की बहन पूछती है कि मेरी बहन जियायु यहाँ पर क्या कर रही है। तो जेंगियान बताता है कि वो यहाँ पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम करती है। इस पर इसकी बहन सोचते हुए बोलती है कि क्या यही लड़की काम करती है? तो जेंगियान कहता है हाँ। अब जियायु की बहन जेंगियान से कहती है कि कैसे भी इसे यहाँ से निकलवाओ। खैर इसके बाद जियायु की बहन मिस्टर फू के कैबिन में पहुंचती है तो मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ और ये मेरा काम का समय है तो मुझे काम करने दो। जिस पर जियायु की बहन कहती है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई और पसंद हो और ऑफिस में भी तुम्हारे बारे में काफी बातें हो रही हैं। जिस पर मिस्टर फू उसे डांटने लगता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी सोचती होगी और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हारे घर क्यों आता, ना कहकर उसे दूर हटा देता है। और ये देखकर मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। खैर इसके बाद जियायु ऑफिस से जा रही होती है कि तभी मिस्टर फू अंदर आ रहे होते हैं तो मिस्टर फू से देखते हैं। फू के साथ खड़ा हुआ इंसान कहता है कि जियायु कुछ बदली नहीं लग रही। तो मिस्टर फू कहते हैं कि क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो कहता है कि मेरा मतलब ये कि पहले जियायु बहुत खुश रहती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों जियायु बाहर निकलती है तो उसका बचपन का दोस्त शॉन्गशू बाहर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और जाकर उसके गले से लगती है और बातें करने लग जाती है। अब ये देखकर मिस्टर फू और उसका साथी बातें करने लगते हैं। अब मिस्टर फू अपने साथी से कहता है कि ये कौन है? तो उसका साथी कहता है कि ये कोई भी हो पर ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इतनी बात सुनकर मिस्टर फू उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं तो वो अपनी बात को कवर अप करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब
मिस्टर फू उनके पास जाता है और जियायू से पूछता है कि ये कौन है। तो जियायू उसे बताती है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है और हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं, बल्कि हम लोग साथ ही रहे हैं। अब मिस्टर फू उसकी ये बातें सुनकर अंदर से जेलसी फील कर रहा होता है कि तभी सॉन्ग स्यू हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है। अब मिस्टर फू उससे हैंडशेक करता है और करते करते उसका हैंड प्रेस करने लगता है। अब जियायू मिस्टर फू को बताती है कि सॉन्ग स्यू भी विजिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। इसके बाद जियायू और सॉन्ग स्यू वहाँ से घूमने चले जाते हैं। अब जियायू और सॉन्ग स्यू एक मॉल में पहुंचे ही होते हैं कि तभी मिस्टर फू और उसका साथी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। अब केविन और मिस्टर फू उन दोनों को देखने लगते हैं। इधर सॉन्ग स्यू जियायू से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना है। तो जियायू बताती है कि हाँ, मैंने मेरी बहन का एक नेकलेस खो दिया था जो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो नेकलेस उन्हें लौटा दूं और ये अच्छा भी रहेगा। जिस पर सॉन्ग स्यू उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो सबका ख्याल रखती हो। इतना कहकर सॉन्ग स्यू वहाँ से चला जाता है। अब जियायू वहाँ एक शॉप के बाहर चेयर पर बैठती है तो उसे वहाँ पर रखी सैंडल दिखती है, तो वो देखने लग जाती है कि तभी वहाँ पर वहाँ की वर्कर आती है और जियायू से कहती है कि तुम इसे अफोर्ड करने लायक नहीं हो और ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। अब इसी दौरान दोस्तों वहाँ मिस्टर फू आ जाते हैं और वो जियायू को सैंडल पहनाने लगते हैं और वर्कर को डांटने लगते हैं। अब जियायू कहती है कि ये सैंडल मेरे कपड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर फू कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाकर दूसरे कपड़े ले लो। अब ये सब कुछ दूर खड़ा हुआ सॉन्ग स्यू देख रहा होता है और उसके हाथ में एक सस्ता सा गिफ्ट होता है, इसलिए वो काफी बुरा फील करता है। इधर मिस्टर फू जियायू को उस स्टोर की सारी ड्रेसेस पैक करवा देते हैं। अब जियायू उन ड्रेसेस को लेकर मिस्टर फू को थैंक यू बोलकर सॉन्ग स्यू के साथ चली जाती है। अब स्यू जियायू से पूछता है कि तुम्हारे बॉस ऐसा क्यों कर रहे थे। तो जियायू से बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो तो वहाँ की वर्कर ने मेरे साथ गलत बिहेव किया, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और साथ ही वो कहती है कि जब मिस्टर फू ने मुझे इतने सारे कपड़े दिलवाए हैं तो बदले में मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। खैर दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर फू अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं कि इसी दौरान वहाँ जियायू पहुँचती है उनके लिए गिफ्ट लेकर। तो मिस्टर फू का दोस्त जियायू से कहता है कि आज इनको तुम्हें संभालना होगा और मिस्टर फू की जिम्मेदारी जियायू को देकर वहाँ से चला जाता है। अब जियायू मिस्टर फू की जेब में गिफ्ट डालती है तो मिस्टर फू जियायू को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिस वजह से जियायू उनके ऊपर गिर जाती है, इसलिए मिस्टर फू की नोज पर चोट लग जाती है। नाक पर चोट लगने की वजह से जियायू वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर फू सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि जियायू की सिस्टर वहाँ पर पहुंची हुई है जो कि मिस्टर फू का उठने का वेट कर रही थी। अब मिस्टर फू देखते हैं कि उनकी टेबल पर वही गिफ्ट रखा है जो जियायू उनके लिए लाई थी, लेकिन उसकी बहन मिस्टर फू को कहती है कि ये मेरा गिफ्ट है, इसे मैं लेकर आई हूँ। और साथ ही वो मिस्टर फू से ब्रेकफास्ट के लिए कहती है तो मिस्टर फू ब्रेकफास्ट के लिए मना कर देते हैं। अब वो गिफ्ट का बॉक्स मिस्टर फू को देती है और कहती है कि मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर मैं ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, और उसे मिस्टर फू के कोट में लगा देती है। अब मिस्टर फू अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है और वो मिस्टर फू से कहता है कि तुम्हारे नाक पर ये चोट कैसे लगी, कहीं ये उस लड़की की वजह से तो नहीं लगी जो कल रात तुम्हारे साथ थी। तो मिस्टर फू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है कि कल रात इनके साथ कोई भी नहीं था। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर जियायू पहुँचती है और सोचती है कि यहाँ पर किस टॉपिक पर बात चल रही है, लेकिन फिर भी वो समझ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब वो लोग जियायू का मजाक बनाने लगते हैं तो जियायू वहाँ से जल्दी से चली जाती है, जिसके बाद मिस्टर फू और उनका दोस्त आपस में ही हंसने लगते हैं। खैर दोस्तों, इधर बाहर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जिसके हाथ में सब्जियां होती हैं। अब वो कंपनी का गेट खोलता है जहाँ उसे जियांगियान मिलता है। अब जियांगियान उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन से मिलने आया हूँ क्योंकि मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ। तो जियांगियान कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडसन है, तुम्हें लगता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो, ये फू कंपनी है जिसके अंदर तुम जैसे लोग नहीं आ सकते, और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडसन से मिलने आए हो। उसकी ये बदतमीजी देखकर जियायू वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम इन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते, और उन बूढ़े व्यक्ति से बात करके उन्हें अंदर लेकर आती है। अब जियायू उन बूढ़े व्यक्ति से पूछती है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो वो बताते हैं कि मैं अपने ग्रैंडसन से मिलने आया हूँ। अब जियायू उन्हें दादाजी करके बुलाती है और उनसे सब्जियां ले लेती है और कहती है कि ये फ्रेश सब्जियां हैं, और साथ ही उनके साथ अच्छा ट्रीट करके उन्हें अंदर लेकर आने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर जियांगियांग उनके पास जाता है और जियायू को डांटने लगता है। साथ ही वो जियायू से कहता है कि इन जैसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोग यहाँ पर लाने लायक हैं। अब वो बूढ़े व्यक्ति बार बार जियांगियांग से कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंडसन से यहाँ मिलने आया हूँ, लेकिन जियांगियांग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता है, इसलिए उन्हें भगाने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर फू पहुँचते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को दादाजी कहकर बुलाते हैं। अब ये देखकर जियांगियांग बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि अब उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है, जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब तुम इस कंपनी से निकाले जा चुके हो। अब जियांगियांग दादाजी से भी माफी मांगने लगता है तो दादाजी उसे जाने के लिए बोलते हैं। अब फू के दादाजी जियायू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जियायू कहती है कि दादाजी ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और साथ ही मिस्टर फू वहाँ कहते हैं कि आज रात के खाने की जिम्मेदारी जियायू ने ली है क्योंकि ये सोचती है कि इसकी वजह से मुझे चोट लगी, जिस पर जियायू कहती है कि ठीक है। अब दादाजी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस मौके पर रहूंगा, जिस पर जियायू कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों रात हो जाती है तो मिस्टर फू अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जियायू खाना
खाना बनाकर लेकर आती है और टेबल पर रख देती है और कहती है कि मिस्टर फू आप खाना खाना शुरू करें, और दादाजी के बारे में कहती है कि वो भी आ रहे होंगे। अब मिस्टर फू अपने लैपटॉप को बंद करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब मिस्टर फू खाना खा के बताते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। अब जियायू भी उस खाने को ट्राई करती है और कहती है कि वाकई ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये फ्रेश टमाटर से बना हुआ है। अब जियायू के मुंह पर थोड़ा सा खाना लग जाता है तो मिस्टर फू अपने हाथों से उसके मुंह का खाना साफ करते हैं। अब जियायू उठकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसके हाथ में लगी चोट मिस्टर फू को दिख जाती है। अब मिस्टर फू उसके बैंडेज लगाते हैं। अब अगले दिन दोस्तों जियायू की बहन एक रेस्टोरेंट में बैठकर जेंगियान से बात कर रही होती है। अब जेंगियान उसे बताता है कि कैसे जियायू बहुत चालाक लड़की है और वो दिन पर दिन मिस्टर फू की नजरों में अच्छी बनती जा रही है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर मेरे रास्ते में कोई आया फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अब जेंगियान कहता है कि मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप बाद में मुझसे ये ना कहें कि मैंने आपको बताया नहीं, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सीयू आ जाता है जो जियायू की बहन को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, मुझे तो लग रहा था तुम कोई और हो, पर तुम तो जियायू की बहन हो। जिस पर उसकी बहन कहती है कि नहीं मुझे याद है तुम सीयू हो और तुम यहाँ पर कैसे। तो सीयू बताता है कि मैं यहाँ पर विजिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। तो साथ ही वो कहता है कि हो सके तो हम दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं क्या, जिस पर जियायू की बहन कहती है नहीं अभी मुझे कहीं जाना है। इधर दोस्तों मिस्टर फू पार्टी में जाते हैं तो जियायू उनसे कहती है कि सब कुछ अच्छे से अरेंज हो चुका है। तभी दोस्तों वहाँ जेंगियान पहुंचता है जो मिस्टर फू से कहता है कि एक गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है जिसमें ज्वेलरी सेट था, अब वो ज्वेलरी सेट यहाँ नहीं आ सकता। अब ये सुनकर मिस्टर फू कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है और वो लोग चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर फू का दोस्त आता है जो कहता है कि क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं। अब मिस्टर फू उसे बताते हैं तो वो सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्योंकि अब वो कॉम्पिटिशन में हार जाएंगे और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मिस्टर फू अपने असिस्टेंट केविन से कहते हैं कि तुम एक बार फोन करके पूछो। अब केविन फोन करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो ज्वेलरी नहीं आ सकती। अब जेंगियान जियायू को डांटने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही गलती है। जिस पर जियायू कहती है कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। अब उस ज्वेलरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो जियायू कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी आंटी ये सब करती थी। तो जेंगियान कहता है कि ये तुम्हें आसान लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता और तुम कैसे कर सकती हो ये सब। अब मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वो जियायू से कहते हैं कि ठीक है तुम वहाँ जाकर ठीक करने की कोशिश करो। अब जियायू वहाँ पहुँच जाती है और उसके लिए कोशिश करने लगती है। इधर जियायू से कहते हैं कि ठीक है तुम करो, और इसके बाद वो नीचे आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनका दोस्त बोलता है कि और कितना टाइम लगेगा क्योंकि अभी पार्टिसिपेशन चल रहा है। अब मिस्टर फू अपने असिस्टेंट केविन से कहते हैं कि जाकर एक बार देख लो क्या हो रहा है। लेकिन इसी दौरान वहाँ की लाइट चली जाती है और स्टेज पर रोशनी खुलती है जहाँ जियायू रैंप वॉक पर खड़ी होती है। अब जियायू कैजुअल लुक में रैंप वॉक करती है और उसकी सब तारीफ करते हैं। अब ये देखकर मिस्टर फू और उसका दोस्त बहुत खुश होते हैं क्योंकि जियायू कॉम्पिटिशन जीत जाती है। लेकिन जियायू की बहन और जेंगियान गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इधर मिस्टर फू और उनका दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो जियायू से कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो और उसकी तारीफ करते हैं। अब मिस्टर फू जियायू से कहते हैं कि मैं इस बात के लिए तुम्हें बोनस में 22 मिलियन दूंगा। अब ये सुनकर जियायू बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर फू के दोस्त उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर सीयू आ जाता है तो जियायू भागकर उसके पास चली जाती है। अब ये देखकर मिस्टर फू थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। अब जियायू अपने दोस्त सीयू के पास जाती है और कहती है कि मुझे आज बोनस मिला है तो तुम क्या कहना चाहते हो, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। इधर दोस्तों दूसरी तरफ जियायू की बहन और जेंगियान आपस में बात कर रहे होते हैं तो जियायू की बहन जेंगियान से कहती है कि तुम सही कह रहे थे। इतना कहकर वो सीयू के पास कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर डिनर कर रहे हो। अब वो उसे लोकेशन बताता है तो जियायू की बहन वहाँ पहुँचती है और उनके साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है। अब जियायू की बहन जियायू से कहती है कि तुमने मेकअप नहीं हटाया, तो जियायू कहती है कि मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं हटा नहीं पाई। इसी दौरान सीयू वहाँ से कुछ लेने के लिए बाहर चला जाता है तो जियायू की बहन जियायू से कहती है कि मुझे लगता है सीयू तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, जिस पर जियायू मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर वो करता भी है तो मैं उससे नहीं करती, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जिस पर उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है और इसके लिए सीयू बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी वो स्पोर्ट्स में है तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर जियायू कहती है कि मेरे पास अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं अभी उससे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं अभी उससे शादी नहीं करना चाहूंगी। जिसके बाद जियायू अपनी बहन को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और कहती है कि जो नेकलेस मुझसे खो गया था उसके बदले मैं तुम्हें ये दे रही हूँ जो कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जियायू की बहन कहती है कि ये वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी वो उसे सुनाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ोगी। तो जियायू कहती है कि मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती तक नहीं हूँ तो मैं उसके पीछे कैसे पड़ सकती हूँ। तो जियायू की बहन कहती है कि ठीक है तुम अपनी बातों को याद रखना। जिस पर जियायू कहती है कि ओके। इतना कहकर जियायू की बहन वहाँ से चली जाती है पर वो अपना फोन वहीं भूल जाती है। अब सीयू और जियायू आपस में बात कर रहे होते हैं तभी जियायू उससे कहती है कि शायद मेरी बहन अपना फोन यहीं भूल गई है। इतना कहकर वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे हुए जाते हैं पर वो एक विला के अंदर जाती है और सिक्योरिटी गार्ड गेट बंद कर देता है
है क्योंकि ये दोनों लेट हो जाते हैं वहाँ पहुँचने में। अब ये दोनों गेट खोलने के लिए कहते हैं बट सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या काम है। तो ये लोग बताते हैं कि इन्हें अपनी बहन का फोन देना है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड गेट नहीं खोलता। तभी पीछे से एक कार आती है जिसके अंदर मिस्टर फू होते हैं, जो कि जियायू से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद जियायू उनकी गाड़ी में बैठती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे मेरी बहन इस विला में रहती है और मेरी बहन का बॉयफ्रेंड एक अमीर बॉस है और मेरी बहन ने जब मैं 12 साल की थी तब मुझे अडॉप्ट किया था और अभी फिलहाल वो अपना फोन भूल गई है, इसलिए मैं उनका फोन देने यहाँ आई हूँ। अब जियायू कार में से निकलकर उस विला में जाने लगती है तो मिस्टर फू पेट दर्द का बहाना बनाने लगते हैं, इसलिए जियायू वहाँ रुक जाती है और सीयू को फोन करके कहती है तुम घर चले जाओ। अब जैसे ही वो मिस्टर फू के घर जाते हैं तो वो मिस्टर फू को बिठाकर वहाँ किचन में चली जाती है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है, जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि मैं ये खुद कर लूंगी, आप ये पानी पीजिए। मिस्टर फू पानी पीकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है, जिस पर जियायू कहती है कि आप मुझे ऐसे मत देखें। अब थोड़ी ही देर में जियायू डिनर बनाकर तैयार कर देती है और मिस्टर फू से टेस्ट करने के लिए कहती है। अब मिस्टर फू टेस्ट करने के बाद जियायू से कहते हैं सेकंड फ्लोर पे भी कोई है तो उनसे जाकर पूछ लो कि वो खाना लेंगे या नहीं लेंगे। इसी दौरान मिस्टर फू का असिस्टेंट केविन वहाँ आता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है कि जो कभी ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते थे आज वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इनमें इतना चेंज कैसे आ रहा है। इधर सेकंड फ्लोर पे जियायू की सिस्टर बाथरूम में फेस मास्क यूज कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं मिस्टर फू को कैसे इम्प्रेस करूं कि तभी वहाँ जियायू पहुँचती है और उससे खाने के लिए पूछती है कि तभी जियू वहाँ पर 2 बुक्स देखती है तो वो पूछती है कि ये किसकी हैं, जिस पर जियू की सिस्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए ही हैं। अब जियायू वहाँ से नीचे आती है। अब वो मिस्टर फू से पूछती है कि ये बुक्स किसके लिए हैं, तो मिस्टर फू कहते हैं कि ये बुक्स तुम्हारे लिए हैं। इतना सुनकर वो मिस्टर फू से कहती है कि इन बुक्स की मुझे जरूरत भी थी और साथ ही वो कहती है कि ऊपर जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है कि तभी दोस्तों वहाँ केविन आता है और मिस्टर फू से कहता है कि ये बुक्स तुम्हारे लिए थी। तो मिस्टर फू कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब जैसे ही मिस्टर फू अपने रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ जियायू की बहन रेड ड्रेस में मिस्टर फू को पकड़ लेती है और मिस्टर फू उसे दूर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो फिर ऐसे कपड़ों में क्या बुराई है। जिस पर मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने घर पे रहने की जगह दी है तो तुम्हें मेरे काम में इंटरप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। इधर जियायू की बहन हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास पहुँचती है और रोकर बताती है कि कैसे जियायू उसके और उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ में घुस रही है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो रोकर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके चिल्लाने के कारण उसके मॉम के दिल का दर्द उठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में दोस्तों वहाँ पर जियायू पहुँचती है। अब जियायू उनसे बात करती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्यों आ रही हो। अब अपनी मॉम के मुंह से ये बात सुनकर जियायू पूरी तरह से समझ जाती है कि मिस्टर फू मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं सिर्फ वहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ, ना कि उनकी गर्लफ्रेंड। और साथ ही वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जियायू अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, लेकिन इसी दौरान उसकी बहन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो जियायू पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो। इस पर जियायू कहती है कि मैं वहाँ की एम्प्लॉय और वो सिर्फ मेरे बॉस है, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और मुझे इस बात का पता जब चला जब मुझे मॉम ने ये सारी बात बताई। जिसके बाद जियायू अपनी सिस्टर से कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आज से तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन इसी दौरान उसकी बहन की नजर प्रेगनेंसी किट पर पड़ती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर जियायू कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसकी बहन कहती है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो क्योंकि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। जिस पर जियायू कहती है कि नहीं, ये बेबी मुझे चाहिए और ये बेबी मेरा होगा, ना कि किसी और का। अब उसकी बहन उससे कहती है कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इसके फादर कौन है तो तुम क्या कहोगी। जिस पर जियायू कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मेरा बेबी है, ना कि किसी और का। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब जियायू अपनी कंपनी पहुँचती है तो वो अपने बॉस से जाकर कहती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है, क्योंकि दोस्तों मिस्टर फू बच्चे खिला रहे होते हैं। तो मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। जिसके बाद जियायू उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तो मिस्टर फू पूछते हैं कि इस बेबी के फादर कौन है। लेकिन इसी दौरान मिस्टर फू का असिस्टेंट केविन वहाँ पहुँचता है और वो फोन पे बताता है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है और आपको उसकी केयर करनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर सीयू पहुँच जाता है और कहता है कि जियायू के बेबी का फादर मैं हूँ। अब मिस्टर फू जियायू से कहते हैं कि क्या ये सच है। तो वो कोई आंसर नहीं करती और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो सीयू से कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। जिस पर सीयू कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। इधर कंपनी के अंदर जियायू की बहन आ जाती है और वो मिस्टर फू से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी जियायू उस कंपनी में काम करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। अब जियायू काफी सारे लोगों के साथ होती है जहाँ पर वो बताती है कि कैसे वो अपने बच्चे को पालना चाहती है कि तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं इस बच्चे को पालने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर दोस्तों हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि अपने घर में अकेला उदास बैठा हुआ होता है। तो उसके ग्रैंडफादर फू के असिस्टेंट से कहते हैं कि ये इतना उदास क्यों है जबकि इसको उदास नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ जियायू की सिस्टर पहुँचती है जो कि मिस्टर फू के ग्रैंडफादर के साथ बहुत गंदा ट्रीट करती है। जिसके बाद केविन जियायू की सिस्टर को बताता है कि ये मिस्टर फू के ग्रैंडफादर हैं। तो जियायू की सिस्टर उनसे माफी मांगने लगती है पर इस बात से उसके ग्रैंडफादर को काफी बुरा लगता है। पर फिर भी उसके ग्रैंडफादर जियायू की सिस्टर से कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे की बहुत ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। अब जियायू की सिस्टर मनी मन में सोचती है कि
ऐसा तो कुछ नहीं है, ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर इन लोगों को जो मैंने झूठ बोला है इसलिए अब मुझे जल्दी ही प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। इसलिए अब जियायू की सिस्टर वाइन में नशे की गोली मिलाकर मिस्टर फू के पास जाती है, पर मिस्टर फू उसे पीने के लिए मना कर देते हैं, जिससे वो गुस्से में वाइन पीकर वहाँ से चली जाती है। अब इस बात से मिस्टर फू को शक हो जाता है। इधर अगले दिन कंपनी में सीयू पहुँचता है और वो जियायू का सामान उठाकर ले जा रहा होता है, पर मिस्टर फू मना कर देते हैं, तो सीयू उन्हें हिट कर देता है। इसके बाद मिस्टर फू जियायू के बॉक्स में से कुछ स्केचेस निकालते हैं, जिसमें ब्रेसलेट और कोट के ब्रॉच का डिजाइन होता है, जो कि जियायू ने बनाया होता है और इसका क्रेडिट जियायू की बहन ने लिया हुआ होता है। अब मिस्टर फू सबको समझ जाते हैं, लेकिन इस बार मिस्टर फू पूरी तैयारी के साथ गए थे और वो अपने साथ एक डॉक्टर लेकर गए थे। तो वो डॉक्टर से कहते हैं कि आप चेकअप करके बताओ कि हमारा बच्चा कितना हेल्दी है। अब जियायू की सिस्टर घबरा जाती है और वो चेकअप करवाने से मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर उसका चेकअप करने लगती है, तो वो हड़बड़ाहट में पीछे हट जाती है। इसलिए मिस्टर फू को तुरंत पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब मिस्टर फू खड़े होते हैं और कहते हैं कि जब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला। जिस पर वो कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे बीच में मेरी बहन आ रही थी। अब मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया। अब इतना बोलकर मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। जियायू की सिस्टर अपनी बहन को मरवाने की बात करती है और उसकी ये बातें मिस्टर फू की वर्कर सुन लेती है और ये बात वो मिस्टर फू को फोन करके बता देती है। इधर जियायू रास्ते में जा रही होती है तो उसके पीछे एक कार पड़ी हुई होती है जो उसे परेशान कर रही होती है। अब कार में से एक आदमी निकलता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर फू पहुँच जाते हैं, जो उस आदमी को मारकर वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन जियायू की सिस्टर उस कार में होती है और वो जियायू को मारने ही वाली होती है कि मिस्टर फू जियायू को वहाँ से हटा देते हैं, इसलिए वो खुद कार से टकरा जाते हैं। अब उनके सर पर चोट आ जाती है। अब ये देखकर जियायू रोने लग जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर सर्जरी करते हैं। जियायू वहाँ बाहर खड़ी होती है। अब डॉक्टर के बाहर निकलने पर वो पूछती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी फिलहाल वो कोमा में है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और अंदर चली जाती है। अब अंदर जाकर वो मिस्टर फू का फोन देखती है, तो उसमें सारे मैसेजेस होते हैं जिसमें वो जियायू से माफी मांग रहे होते हैं और बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ चीट कर रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उन्होंने जितना कुछ बोला वो सब झूठ था। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उस दिन के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ जियायू तुम्हें ही प्यार करता हूँ। कि तभी वहाँ पर मिस्टर फू का असिस्टेंट केविन आ जाता है, जो जियायू को बताता है कि कैसे तुम्हारी बहन ने सब कुछ झूठ बोला। अब केविन जियायू से पूछता है कि ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है क्या वो मिस्टर फू का है, लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर फू का दोस्त भी आ जाता है। वो जियायू से बात करने लगता है, तो वो लोग मिस्टर फू के दोस्त को भी बताते हैं कि कैसे उसकी बहन ने मिस्टर फू को धोखा दिया है और कार से एक्सीडेंट करने वाली भी मेरी बहन ही थी। अब जियायू कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहन का मुझ पर बड़ा एहसान है, उन्होंने ही मुझे अडॉप्ट किया था और आज जो कुछ मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से ही हूँ। लेकिन मैं उससे पूछूंगी जरूर और इसकी भरपाई भी उन्हें करनी होगी। लेकिन ये सारी बातें दूर खड़ी हुई उनकी माँ भी सुन रही होती है, इसलिए उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैसे ही वो सभी लोग हॉस्पिटल से जाते हैं तो मिस्टर फू का दोस्त मिस्टर फू से कहता है कि अब तुम उठ सकते हो, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। और इतना सुनते ही मिस्टर फू उठ जाते हैं और वो सिर्फ अब तक कोमा में होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे थे। लेकिन इधर दोस्तों जियायू की बहन पैकिंग कर रही होती है कि तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट केविन वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि तुम्हें पैक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जियायू की बहन कहती है कि क्यों, उन्होंने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। अब केविन उसे बताता है कि तुम्हारी कल एंगेजमेंट है, मिस्टर फू तुमसे कल एंगेजमेंट करना चाहते हैं। अब ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो अगले ही दिन वो तैयार होकर हॉल में पहुंचती है, जहाँ पर उसे जेंगियान मिलता है। तो वो कहती है कि जेंगियान अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनली मिस्टर फू और मेरी एंगेजमेंट है। पर जेंगियान कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर फू कोमा में है और कल उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन पीछे से उसकी बहन उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। अब वो कहती है कि जियायू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरा यहाँ मजाक बना रही हो। पर जियायू कहती है कि मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना रही और मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें फाइनली मिलने वाला है। इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर मिस्टर फू के ग्रैंडफादर पहुँचते हैं और वो जियायू की बहन से कहते हैं कि एंगेजमेंट स्टार्ट कर दें। जिस पर जियायू की बहन उनसे कहती है कि 1 मिनट रुको, और वो वहाँ बताती है कि मिस्टर फू के साथ जो नाइट एक लड़की ने बिताई थी वो लड़की मैं नहीं बल्कि मेरी बहन जियायू है। अब इतना सुनकर जियायू अपनी बहन से कहती है कि जब तुमको सब कुछ पता ही था तो फिर तुमने इतना सब कुछ क्यों किया और तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश क्यों की थी। अब जियायू को सब कुछ पता चल जाता है, पर फिर भी वो एंगेजमेंट करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मिस्टर फू अभी तक कोमा में है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। तो इसी दौरान वहाँ जियायू की मॉम आती है और वो जियायू की बहन को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया। तो जियायू की बहन उनसे कहती है कि माँ मैं तो तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम मेरी अपनी बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये थप्पड़ लगाया ताकि तुम फिर कभी ऐसा कुछ ना करो। अब वो रोती हुई वहाँ चिल्ला कर चली जाती है। अब जियायू की मॉम जियायू का हाथ मिस्टर फू के हाथ में रखती है और मिस्टर फू से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना। इसी के साथ दोस्तों ये ड्रामा यहीं समाप्त हो जाता है। तो ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।